ईशा के पापा जैसे ही घर के अंदर आए हैं, अभिषेक जानता है कि अब यहाँ पर ईशा के पापा उसे फटकार लगा सकते हैं। वो जानता है कि जिस तरीके से उसने चीजें की थी और जिस तरीके से उसने ईशा के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ईशा के पापा उससे बेहद नाराज होंगे। लेकिन यहाँ पर अब ईशा के पापा के आते साथ जो है, अभिषेक ने पैर छूकर माफी मांग ली। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि अभिषेक वैसे भी वीकेंड का वार में जिस तरीके से उसे मालूम था कि कभी भी इस घर से उसका सफर खत्म हो सकता है, उसने पहले ही परिवार से, समझ से, ईशा से, सभी से माफी मांग ली थी। उसका ये कहना था कि वो इस तरह की गलती करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे अनजाने में ही हाथ उठ गया। जहां अभिषेक ने ईशा के पापा के आते साथ उनके पैर छूकर माफी मांगी, वहीं दूसरी तरफ उसने पापा को ये साफ कहा कि मैं ईशा से भी इस बात के लिए माफी मांग चुका हूँ। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अब ईशा के बारे में कोई चीजें नहीं बोलूँगा। यहाँ पर अब अभिषेक को इस बात का गिल्ट है कि उसने ईशा के लिए जिन शब्दों का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से इस घर में चीजें हुई, वो भी मजबूर हो गया। उसने साफ कहा कि अंकल, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि वो आपकी बेटी है और आपको मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा। मैं आपसे सिर्फ आखिरी बार माफ़ी मांगता हूँ और एक आखिरी बार आपसे चांस मांगना चाहता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एक बात तो तय है कि अब अभिषेक इस बात को जानते हैं कि उससे गलती हुई है और इसीलिए अब वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और अब जिस तरीके से फैमिली वीक में इन सभी के पेरेंट्स एक एक करके आएंगे, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग आकर किस तरीके की इक्वेशंस घर के अंदर बदलते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।